ये अखबारों की एक बड़ी सुर्खियां आप सबने देखी होगी। हरियाणा के अंदर बनने जा रही है पहली आईआईटी संस्थान। इसको लेकर के आज ये प्रेस वार्ता पवन गंगवा और नंबरदार जी बालसम से हमारे साथ है। और इस प्रेस वार्ता का मुख्य कारण यह है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, लोगों को इस मुद्दे का भी पता चले कि भी किस तरह से आज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कोई पहल करी है कि आईआईटी जैसे संस्थान जो है वो हमें हरियाणा के अंदर स्थापित करेंगे। तो उसको लेकर के आज हमारे सरपंच साहब और हम सब साथी, चाहे बीडीओ मैडम की बात करो, चाहे डीसी के नाम ज्ञापन है, आज वो डीसी मैडम को सौंपा है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है सरकार ने 300 एकड़ जमीन जो मांगी है हरियाणा के तमाम डीसीओ को लेटर लिख के, तो डीसी हेडक्वार्टर के ऊपर आज हमने जाके ज्ञापन दिया कि हमारी पंचायत है बालसमंद पंचायत की तरफ से हम 300 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो संस्थान है, जो आईआईटी जैसे संस्थान है, जो पूरे देश पटल पर, विश्व पटल पर जो एक शिक्षा को नया आयाम स्थापित करने जा रहे हैं, ऐसा जो काम है, जैसी संस्था है, वो बालसमंद में स्थापित हो। इसके लेकर के आज ये पूरी प्रेस वार्ता बुलाई गई है, और ताकि सब लोग अवेयर हो और इस के प्रति जागरूक हो कि इस क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा का एक नया आयाम स्थापित हो, नई ऊंचाइयां जो या इस क्षेत्र को मिले। तो इसके लिए आईआईटी जैसे संस्थान की हम पूर्ण जोर मांग कर रहे हैं कि भी हिसार के बालसमंद क्षेत्र के अंदर स्थापित हो, ताकि हरियाणा के साथ साथ जो राजस्थान का हिस्सा नानगढ़, गंगानगर, चूरू जैसे जिले हैं, उन लोगों को भी मिले, वहां भी शिक्षा की एक नई जोत जले। और जो पिछड़ा इलाका उत्तर भारत का जो राजस्थान से सटा है, या राजस्थान का जो हिस्सा है, वो एक नए आयाम स्थापित करने में कामयाब हो और विकास की एक नई राह पर हो। आगे की जो बात है वो हमारे सरपंच साहब और साथी पवन रख देंगे। लेकिन हम पुनः आपसे यही निवेदन करेंगे, हर साथी इस बात को बारीकी से समझे कि आने वाले टाइम में अगर शिक्षा की जोत जलाने में हम कामयाब रहे तो इस बालसमंद क्षेत्र को एक नई ऊंचाई जरूर मिलेगी। और मैं सरपंच साहब से भी निवेदन करूंगा, वो अभी अपनी बात है पंचायत की तरफ से आज जो हमने प्रशासन के सामने रखी वो रखें। जी सरपंच साहब। ग्राम पंचायत बालसमंद से प्रतिनिधि भाई धीरू बोल रहा हूँ मैं। हमने जैसे ये अखबार के माध्यम से देखा था कि हरियाणा में आईआईटी बनने जा रही, तो हमने इस बात की सबसे पहले पहल की है। और ग्राम पंचायत की तरफ से हम अगर इस तरह का शिक्षण संस्थान बनता है, उसमें पूरा हिसार का विकास होगा, हरियाणा का होगा। और हमारा जो पिछड़ा हुआ इलाका चूरू डिस्ट्रिक्ट है या नानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वो लगे हुए हैं हमारे हरियाणा में गाँव बालसमंद से, उनका भी विकास होगा साथ साथ में। तो इसलिए ग्राम पंचायत बालसमंद की तरफ से हम वो 300 एकड़ जमीन निःशुल्क सरकार को देने के लिए तैयार हैं और पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि वो संस्थान हमारे यहाँ बने, उससे बच्चों का विकास होगा और क्षेत्र का विकास होगा। इसमें हम पहल करने के लिए आज एडीसी को ज्ञापन सौंपा है और बीडीपीओ मैडम को भी ज्ञापन सौंप के आए हैं। तो एडीसी साहब ने आपको क्या बोला है? एडीसी साहब ने हमारे को मदद करने की पूरी कही है, बोला है कि हम इस काम में आपकी पूरी मदद करेंगे और ये काम हमने भरोसा दिलाया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे। जी पवन जी। मैं तो यही चाहूंगा जी, जैसे कि सरपंच साथी ने कहा कि हम पंचायत जो है पूरी की पूरी बालसमंद की तरफ से हम फ्री कहीं लैंड रिक्वायर करवाना चाहते हैं अपनी, तो मैं धन्यवाद करूंगा पहले तो सरपंच साहब का कि इन्होंने पहल की। कहते ही हम साथियों ने मीटिंग की कि हमारे एरिया में और हरियाणा प्रांत में एक आईआईटी जो शिक्षा संस्थान है वो बहुत ही बड़े लेवल का होता है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो मांग की है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप आईआईटी जैसे संस्थान जो काफी टाइम से हमारे हरियाणा में था ही नहीं, उसके लिए मांग रखी। तो मुख्यमंत्री ने सभी लेटर जारी कर दिए सभी को कि आप आपकी जगह में रिक्वायर करें। तो सबसे बड़ी बात होती है जमीन की, और जमीन ना मिलना एक दुर्भाग्य होता है। और जमीन अगर मिलती भी है तो कोई गवर्नमेंट के तरीके से कोई भी पंचायत देती है तब ये कहती है कि आप हमें पैसे दो। तो धीरू भाई ने जो कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी 1 रुपए उसके लिए हम लेंगे नहीं, और ऐसी संस्थान जो बनती है उसमें तन मन धन से हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो राजनीतिक जो बड़े घराने, जहां अपने हिसार की जो राजनीति में जो जयप्रकाश जी जेपी एमपी है और रणवीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री है, और इस इलाके के
रणधीर पनियार जी एक एमएलए के तौर पे हैं और चंद्र प्रकाश जी भी हैं, तो कुलदीप बिश्नोई भी काफी टाइम से नेतृत्व करते आए हैं, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भजनलाल जी ने, चौधरी भजनलाल जी ने अपने प्रयासों से यहाँ हिसार में स्थापित करने का काम किया। तो हम आशा व उम्मीद करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई व तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो आवाज उठाएंगे और हिसार क्षेत्र में बालसमुंद गांव में इस आईआईटी का जो लाने का काम करेंगे। और पूर्ण रूप से सभी में दर्शकों को जो देख रहे हैं, जो युवा बच्चे होते हैं, युवा शिक्षित वर्ग है, चाहे वो टीचर है चाहे वो युवा बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर करके एक हरियाणा को में जोत जलाने का काम करें, क्योंकि ये एक आईआईटी का जो बड़ा मामला है वो अपने हरियाणा में और वो बालसमुंद में आए, सबसे बड़ी बात है। ये एरिया या खुशक है, जो एग्रीकल्चर लैंड कम है, तो यहाँ अगर कोई गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाती है तो इसमें कोई भी किसी जमींदार को या किसी ग्राम पंचायत को किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ 1700 बीघे जमीन है। अगर आईआईटी के साथ अन्य एजुकेशन के भी कभी अपने को दायरा बढ़ाना पड़ा तो बालसमुंद गांव अग्रणी रहेगा, और बालसमुंद गांव के साथ लगे हुए गांव है ना, वो भी इनका सहयोग करने का काम करेंगे। जैसे कि पहले अचू यूनिवर्सिटी लोवास एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी, उसके 2 भागों में बांट दिया, और अन्य इसके साथ साथ लगती जो जमीनें वो लेके अलग अलग जो है वो शिक्षा संस्थान हो चाहे कोई किसी भी चीज में रिक्वायर करते हैं तो आसानी रहती है, क्योंकि जमीन बहुत थी। तो हम चाहते हैं कि एक राजनीतिक बात ना करके सामाजिक बात करके या 300 एकड़ में ग्राम पंचायत में बालसमुंद में लगाने का काम करें, ताकि अगर कोई अन्य यूनिवर्सिटियां या कॉलेज कभी भी आने की जरूरत पड़ी तो 1700 एकड़ जमीन बालसमुंद के पास है। तो मैं आशा में उम्मीद करूंगा कि सभी साथी जागरूक होके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चाहते हैं कि सभी नेतागण इसमें मदद करें। धन्यवाद। सवाल ये उठता है यहाँ पे, जैसे ही सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लाने की बात की तो सबसे पहले आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर के अपने क्षेत्र में बनवाने का प्रयास आप कर रहे हैं, और आप क्योंकि हिसार जिले के आसपास राजनीति करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि हरियाणा में और भी जिले हैं, दूसरे लोग वहां के राजनीतिक लोग अपने अपने जिलों में बनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बनने से बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती होंगे, बहुत फायदा होता है। तो क्या अंत तक आप पूरा प्रयास करेंगे कि आपके हिसार जिले के अंदर ही आईआईटी बने, और क्या क्या प्रयास करेंगे? आज आप ज्ञापन सौंप के आए हैं। हम चाहते हैं जी कि जो ये आईआईटी वाला जो ये हिसार जो है ना, ये शिक्षा के मामले में सबसे एडवांस रहा है हर टाइम। यहाँ बीच का एरिया है जिसमें ना किसी सुरती चौधरी जैसे कहते हैं कि मंत्री है तो वो अपने एरिया में ले जाने की बजाय हिसार में लेके आएगी। वो हमें आशा व उम्मीद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिसार ही उनका घर है, और अन्य भी बड़े नेता चाहे वो नायब सिंह सैनी हो चाहे कोई भी हो, जो हिसार को फर्स्ट पे लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है वो शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में और बीच के मामले में सबसे एडवांस है, और यहाँ एयरपोर्ट का आना भी बड़ी बात है। तो आशा व उम्मीद करेंगे कि सरकार और विपक्ष सारे इस मुद्दे को उठा के और सामाजिक दायरे पर यहाँ लाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद। यहाँ जो विधायक हैं बालसमुंद के इलाके से चंद्र प्रकाश है, आपने रणधीर सिंह गिरा की बातचीत की है, रणवीर गंगवा की बातचीत की है, क्या उनसे कोई ज्ञापन दोगे, मिलोगे? कि विधानसभा का सत्र चला हुआ कि वहाँ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अगर इस शिक्षा के सत्र में हमें चाहे सीएम नायब सिंह सैनी व अन्य, पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ एरिया के जो क्षेत्र के जो लोग हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो अपनी आवाज को उठाए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं भी हो वो आवाज उठाए, और हम भी उनसे पर्सनली मिलेंगे, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है, सामाजिक है, इसमें राजनीति को छोड़ के एक साइड में होके हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो हम सबके पास जाएंगे, ऐसी बात नहीं। और नायब सिंह सैनी से भी मिलना पड़ा हमें तो हम मिलेंगे, और यहाँ हिसार बालसमुंद में हम ये आईआईटी कर लाने का काम करेंगे। देखिए, प्रदेश में हर कोई नेता जो आजमाइश करेगा, क्योंकि आईआईटी एक बहुत बड़ा सौगात भी है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है? क्योंकि बिल्कुल आप बॉर्डर पे लेके आना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, हरियाणा और राजस्थान की बात करें। हरियाणा ऐसा है जी, यहाँ एक तो पिछड़ा हुआ इलाका है, दूसरी बात यह है आईआईटी बालसमुंद आती है ना, 2 प्रांतों को फायदा होता है यहाँ एजुकेशन का। दूसरी बात यह है कि यहाँ
शिक्षा कम है, जैसे राजस्थान में हनुमानगढ़ चूरू कम है, यहाँ आईआईटी आती है ना, हम अपील करते हैं नायब सिंह सैनी से कि बालसुंद में आईआईटी बनाए, और जिलों में एजुकेशन ज़्यादा है, करनाल है, सोनीपत है, सभी में यहाँ कम है। इसलिए हमारी पूरी प्रार्थना है नायब सिंह सैनी से कि भाई आईआईटी बालसुंद बनाए। हम 300 एकड़ नहीं 400 एकड़ दे देंगे, और वो भी मुफ्त दे देंगे। सारा गांव, सारा गवांड, मतलब हर तरह से मदद करेगा सरकार की, जो भी सरकार बनाएगी। हम पैसा भी लगाएंगे, शारीरिक मेहनत भी करेंगे, सारी चीज करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें एक ये बहुत बड़ा आईआईटी का है, ये बालसुंद को मौका दिया जाए और सभी को फायदा होगा। और हमारी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि जितने भी राजनीति लीडर हैं उन सब से अपील है कि बालसुंद यहाँ पिछड़ा हुआ टिब्बों का इलाका है, और यहाँ सबसे ज़्यादा वो मदद करें। हमारी लोकसभा में भी हमारी जो सेंटर के मिनिस्टर हैं, प्रशिक्षण मंत्री, उनसे भी हमारी अपील है कि हम क्यों, हमारे यहाँ राजनीति तो इतनी है नहीं, इसलिए हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी मदद करें और आईआईटी बालसुंद बनाए। और मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और उनसे हर आदमी को। चलिए, आप ये चाहते हैं कि बालसुंद में आईआईटी बने। हाँ। तो चलिए, आप कोई बात रख रहे थे, एक बार दर्शकों को दोबारा से बता दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सर बालसुंद में आईआईटी मिले, क्योंकि आईआईटी जो बनने जा रही है उसके लिए 300 एकड़ सरकार की इतनी विफलता हो रही है, क्योंकि 300 एकड़ जमीन कहीं मिल ही नहीं रही है। और दूसरी बात ये है कि बालसुंद गांव में पर्याप्त मात्रा में जगह है, और 300 एकड़ जो मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो सरकार को फायदा है। और सबसे बड़ी बात ऑन रोड है। ये लेटर है जो डायरेक्टर ऑफ जनरल ने जारी किए। देखो, हरियाणा के तमाम जिला हेडक्वार्टर डीसी को ये लेटर लिखे है, और इसमें साफ लिखा है कि भी 300 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार को चाहिए। और ये बड़ा एक नामुमकिन सा काम होता है। अभी अकेली एक जगह 300 एकड़ जमीन, ऐसा कोई जिला नहीं है कि, पहले बात तो इतनी बड़ी कोई पंचायत नहीं है जिसके पास 1500 2000 एकड़ जमीन बची हो। दूसरी बात, छोटे छोटे अगर जमींदार है तो वहां जमीन एक्वायर करने में काफी समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हरियाणा को अगर ये सौगात मिली तो हरियाणा के साथ हम अपने पड़ोसी राज्य को भी इस बात का, सुविधाओं का जो अभाव उनको है, उनको भी ये सुविधा में हम साझेदार बनाएं, और इस क्षेत्र में जो जमीन है हमारे पास है वो जमीन का फायदा इस संस्था को मिले, और इस गांव को मिले, इस क्षेत्र को मिले, और दोनों स्टेटों को इस चीज का फायदा हो। हिसार में पहले भी 3 यूनिवर्सिटी है, तीनों यूनिवर्सिटियों की बदौलत आज हिसार शिक्षा का बढ़िया। बात करें अगर दूसरे जिलों की, तो वो दूसरे जिले पहले भी आगे, ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर हरियाणा का सीएम हो चाहे तमाम नेता हो, वो अगर हरियाणा के अंदर समान विकास की बात कर रहे हैं, समान विकास के अगर बागडोर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी जैसा संस्थान है वो बड़ा एक अहम योगदान साबित हो सकता है। तो हम यही अपील करेंगे पूरी हरियाणा की सरकार से और तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं से कि इसमें राजनीति को न घींच करके क्षेत्र को, जो पीछे पिछड़ा क्षेत्र है, उसको आगे हाथ पकड़ के आगे लाने में अपना योगदान दे, ताकि इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा की जो चले, इस क्षेत्र के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित। मैंने लिखित में लिया है सरपंच साहब ने, और हम आज मैडम से भी मिले हैं, डीसी मैडम से भी मिले हैं।